we welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। And when you hear the word, the Divine Connection, you might think that it is a Christian religion program or religious program. डिवाइन कनेक्शन नाम सुनकर शायद आप सोच रहे होंगे कि ये तो केवल मसीह धार्मिक प्रोग्राम है। If you think we are propagating religion, you may not be right. अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम धर्म प्रचार कर रहे हैं तो ये बात सही नहीं है। Because we are talking about the Bible, which is common for all the people. क्योंकि हम बाइबल के बारे में बता रहे हैं जो कि सभी मनुष्य के लिए बिल्कुल एक समान ही है, ये सभी के लिए है। If you believe that this Bible is only for Christians, again I want to tell you it's wrong. अगर आप ये मानते हैं कि ये बाइबल केवल मसीह लोगों के लिए है तो फिर से कहूँ कि आप गलत हैं। Anybody can read it. कोई भी मनुष्य इसे पढ़ सकता है। The instructions that are given in the Bible are to be followed for life, to become better and wholesome, so that man will have the best in his life. बाइबल में जो निर्देश दिए गए हैं उसका हमें अनुकरण करना चाहिए ताकि मनुष्य अपने जीवन में सबसे उत्तम प्राप्त कर सके। So I can say that in this program we speak about how we should live. तो मैं ये कह सकता हूँ इस प्रोग्राम में हमें कैसे जीना चाहिए इस पर हम बात करते हैं। Life becomes meaningful when we live according to the word of God. जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं तो हमारा जीवन सच में अर्थपूर्ण हो जाता है। Simply because the giver of the word of God is the creator of mankind. बस इसलिए कि वचन का देने वाला तो मनुष्य जाति का सृष्टि करता है। And that's what Bible says. He created the first man Adam and the first woman Eve. और इसलिए बाइबल कहती है कि उसने पहले पुरुष आदम को बनाया और पहली स्त्री हव्वा को बनाया। So when we follow the directions that are given from the scriptures, that's God's word, definitely you will see a great difference, a change, a transformation for the better in your life. जब हम वचन में जो निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका जीवन जो है वो तो बदल गया और बेहतर हो गया है। Jesus is an amazing teacher. यीशु मसीह तो बहुत ही अद्भुत शिक्षक हैं। People, when he taught, they were amazed at his teaching. जब यीशु ने शिक्षा दी तो उसकी शिक्षा सुनकर लोग हैरान हो गए थे। And he had a very unique way to teach people. लोगों को सिखाने के लिए उसके पास में बहुत ही अलग, बहुत ही अद्भुत तरीका था। Sometimes he just used a real life story. कई बार उसने केवल असली जीवन की कहानी का उपयोग किया। Sometimes he used a parable. तो कई बार उसने दृष्टांतों का उपयोग किया। And one of the parables I want to look at today is found in the Gospel of Luke chapter 12 verses 13 to 21. लूका 12:13 से 21 तक का जो दृष्टांत है उसके बारे में आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। And if you are familiar with our program and if you have been watching it, we even mentioned it in the previous program. और अगर आप हमारे प्रोग्राम को देखते हैं तो निश्चय आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने इसके बारे में आपको बताया था। And the parable of the rich fool. और ये तो एक धनी मूर्ख व्यक्ति का दृष्टांत इस तरह से इसे कहा जाता है। Someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." Jesus replied, "Man, who appointed me a judge or an arbiter between you?" Then he said to them, "Watch out, be on your guard of all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions." लूका अध्याय 12 वचन 13 से आगे पढ़ते हैं। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उससे कहा, चौकस रहो और इस प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। It's interesting to note that a man may possess abundant possessions, but that is not life for him. देखिए, ये जानना बहुत ही दिलचस्प है कि मनुष्य के पास में बहुत सी संपत्ति हो सकती है लेकिन ये उसके लिए जीवन नहीं है। He told them this parable. उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, इस तरह से कहता है। A certain man had a very good harvest one particular year.
किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, यानी एक साल किसी धनवान की भूमि में बहुत सारी फसल उपजी, abundant harvest. बहुत तायत की फसल उसने प्राप्त की। And what happens is he thinks about his life and he says, oh, I have too much this year, therefore I have to break all the bonds that I have. तो वो क्या सोचता है कि अब मेरे पास तो बहुत कुछ है, अब मेरे पास जो पुराने जो गोदाम है उससे मैं तोड़कर नए बनाऊंगा। I will build bigger ones. मैं उनसे भी बड़े गोदाम बनाऊंगा। I will store up everything that I have harvested. और मैंने जो भी फसल की कटनी की है उसे मैं जमा करके रखूंगा। And I will enjoy my life. और मैं अपने जीवन का आनंद उठाऊंगा, इस तरह सोचने लगा। I will say to myself, you have plenty of grain. और मैं अपने आप से कहूंगा कि तेरे पास बहुत सा अनाज है। Oh, for many years it can take care of your life. और ये तो कई साल तक तेरे जीवन की देखभाल कर सकता Take है। life easy. इसलिए जीवन को हल्के रूप में ले। Drink and be merry. तू पी और सुख से रहे। These were the thoughts that were going on in the man's mind. और उस मनुष्य के मन में इस तरह के विचार चल रहे थे। And that's the parable Jesus is saying to the people. यहाँ पर यीशु लोगों को यही दृष्टांत बता रहे थे। And he says, God said to the man, और फिर उसने कहा, परमेश्वर ने उस मनुष्य से कहा, you fool, हे मूर्ख, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। And what a perspective, dear friends, today in this world, if we accumulate wealth, if you add up money, if you add up everything that is possibly you could gain in this world, what is going to happen when our life is demanded by God? लेकिन दोस्तों, जब हम इस संसार में सब कुछ जमा करते हैं, धन संपत्ति जमा करते हैं, और अचानक परमेश्वर हमारा प्राण ले ले, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। Only this parable is talking about the attitude towards money. ये दृष्टांत पैसों के प्रति रवैये के बारे में कहता है। What do we think about wealth? हम धन के बारे में क्या सोचते हैं। How important is money or wealth to you? हमारा धन, हमारी संपत्ति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। Is it more than God? क्या ये परमेश्वर से बढ़कर है। These are the questions we have to ask as we read this parable. जैसे हम ये दृष्टांत पढ़ते हैं तो हमें खुद से ये सवाल पूछने Where चाहिए। people usually test the character of a person by giving them a small amount of money. कुछ लोग किसी व्यक्ति को थोड़े से पैसे देकर उसके चरित्र को परखते हैं। And how he handles that small amount of money reveals his character or her character. वो उन थोड़े पैसों को कैसे संभालता है, यही उसके चरित्र को, रवैये को दर्शाता है। And how you handle money is very important. आप पैसों से कैसे व्यवहार करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। When money comes to you or when you have wealth, when you gain wealth, how you feel, that is very important. जब आपको पैसा मिलता है, धन मिलता है, तो आप कैसे महसूस करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। So this parable is talking about basically the love of money. तो ये जो दृष्टांत है खास करके धन से प्रेम के बारे में कह रहा है। Warning against greed. और ये तो लालच के विरुद्ध में यहाँ पर हमें चेतावनी देता है। So Jesus is not against having great harvest. तो यीशु इस बात के विरुद्ध में नहीं है कि हम अचानक से बहुत सी फसल प्राप्त कर ले। If you follow our programs, in the previous program we said he is a God of the harvest. आपने हमारा पिछला प्रोग्राम देखा होगा तो हमने कहा वो तो फसल के परमेश्वर हैं। And he produces or he gives abundant of harvest. और वही तो बहुतायत की फसल देते हैं। But the point here is the person who received the abundance of harvest has to be grateful to God, focused on him and remember him. पर यहाँ पर बात यह है कि जो व्यक्ति बहुतायत से फसल पाता है वो परमेश्वर पर गौर करें, वो परमेश्वर को स्मरण करें। And what can wealth do to you? और धन आपके साथ में क्या कर सकता है। You know, the enemy for God is not Satan but money according to the Bible. बाइबल के अनुसार परमेश्वर का शत्रु तो शैतान नहीं है, लेकिन धन ही है। And when you look at this passage, first of all, I want to share that when you have more wealth or lot of wealth, it prompts
people to be focused on the self. मैं इस वचन भाग से ये बताना चाहता हूँ, जब लोगों के पास में ज़्यादा धन होता है, ज़्यादा संपत्ति होती है, तो वो केवल अपने ऊपर ही गौर करने लग जाते हैं। The parable that we read is pointing out many first person singular terms. जो दृष्टांत मैंने यहाँ पर पढ़ा है, ये तो उस व्यक्ति को एक अकेले व्यक्ति के रूप में बताता है। And he and himself, I, my, or the terms that are used. यानी मैं, मेरा, मेरे लिए, ये शब्द उपयोग हुए हैं। So, if you read it, take time to read a little later and note down the attitude of this man after he had this great harvest. अब बाद में समय निकाल कर इसे पढ़िए, आप पाएंगे कि इस मनुष्य का इसकी फसल के बारे में किस तरह का रवैया था। And that's what can happen to you. आपके साथ भी ये हो सकता है। It can happen to me. ये मेरे साथ हो It सकता can है, happen to anybody. किसी के भी साथ हो सकता है। When we have more wealth, it is likely to lead us to the self-focus. जब हमारे पास में ज्यादा धन होता है, तो हो सकता है कि हमें केवल खुद पर ही ध्यान केंद्रित करने लगाए। So, how did I get this wealth? हमें ये धन कैसे मिलता है? He thought, oh, it's from my wisdom उसने सोचा, ओ ये तो मेरी बुद्धि से है and his ability. और उसकी योग्यता से है, And that's the attitude he developed. और उसके अंदर ये रवैया आ गया। So, when people get rich, you may observe the change in their behavior. जब लोग धनी होते हैं, तो आप उनके व्यवहार में बदलाव को देख सकते हैं। Suddenly, if you have a lot of money, we see a change in the attitude. अचानक बहुत सा पैसा आ जाए, तो हम मनोदशा में बदलाव देखते हैं। Simply because they depend on themselves, the wealth and the power, rather than living in the consciousness with the consciousness of God. परमेश्वर के बारे में सचेत होने के बजाय वो तो केवल अपने धन और अपनी संपत्ति के बारे में ही सोचते हैं। And Psalm chapter 24 verse 1, it says like this. भजन 24:1 इस तरह से कहता है, The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। So, what you gained or what you earn or the wealth in this world, it can give you comfort, but it is momentary. It is not eternal. आप इस संसार में जो कमाते हैं, जो संसार आपको दे सकता है, ये तो केवल कुछ समय का है, और ये जो है ये तो अनंत काल का नहीं है। But ultimately, the realization has to come according to this Psalm 24:1 that the earth is the Lord's and everything in it. इस भजन के अनुसार हमें जानना चाहिए कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब यहोवा ही का है। So, that's the attitude we have to develop, dear friends. प्यारे दोस्तों, हमें इस तरह का रवैया बनाते जाना है। Have you ever thought to yourself that you are the reason for all the things that you have? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके पास जो कुछ भी है उसके पीछे केवल आप ही कारण है? ये केवल आप ही के कारण है? If you think that way, then it is important that we introspect our lives and check our lives to see where we are standing in our relationship with God. अगर आप इस तरह से सोचते हैं, तो अपने जीवन को जांचिए और देखिए आप परमेश्वर के साथ के संबंध में कहां पर खड़े हैं। After accomplishing great things, David praised this prayer to God. बड़ी महान उपलब्धि को हासिल करने के बाद में दाऊद परमेश्वर से ये प्रार्थना करता है। It's a thanksgiving prayer, we say. हम कहेंगे ये तो धन्यवाद देने की प्रार्थना है। First Chronicles 29:14. पहला इतिहास अध्याय 29 वचन 14 में। See the words. But who am I and who are my people that we should be able to give so generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया It's है। amazing, the attitude that is revealed in this verse. इन शब्दों में जो मनोदशा दिखाई गई ये बहुत ही अद्भुत है। Even after giving generously to God, परमेश्वर को उदारता से देने के बाद David says, Lord, we are giving to you because you gave us. दाऊद कहता है, प्रभु हम आपको दे पा रहे हैं क्योंकि आप ही ने हमें दिया है। We would not have had anything if to give you
unless you have given it to us. जब तक कि प्रभु आप हमें न दे, हमारे पास में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं होता है। We have nothing to boast, dear friends. प्यारे दोस्तों, घमंड करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। In this parable, that is what I understand. इस दृष्टांत में मैं यही समझता हूँ। 1 Corinthians chapter 4 verse 7. पहला कुरिन्थियों 4:7 कहता है, It says, "For whom makes you different from anyone else? What do you have that you did not receive? And if you did receive it, why do you boast as though you did not?" क्योंकि तुझमें और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता कि मानो नहीं पाया। इस तरह कहता है। Oh, this rich fool, he was thinking everything is from himself, not from God, and that was a problem. और ये धनी मूर्ख ये सोच रहा था सब कुछ जो है उसी के कारण है, परमेश्वर के कारण नहीं, और यही समस्या The थी। important thing this parable teaches us is this, that wealth is transitory, even as life is very short. एक और बात ये दृष्टांत सिखाता है, हमारा जीवन बहुत ही छोटा है, और धन जो आज हमारे पास है वो कल किसी और के पास And जाएगा। that's what this parable says. और ये दृष्टांत यही तो बताता है। In the Gospel of Luke 12 chapter verse 20, we read like this. लूका 12:20 में हम पढ़ते हैं, But God said to him, "You fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself?" परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। This is what God tells to this rich man. इस धनी व्यक्ति से परमेश्वर यही तो कहते हैं, You fool, हे मूर्ख, if your life is demanded from you. यदि तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। Very often we accumulate wealth beyond our need. कई बार हमारी जरूरतों से बहुत बढ़कर हम धन जमा करके रखते हैं। And you know fully well that in this life, after we die, we have to leave it for others. और निश्चय आप ये भी जानते हैं कि हमारे मरने के बाद हम ये तो दूसरों को देकर जाते हैं। Whatever we have earned, whatever you have accumulated, you or I, we cannot take anything, and that is the reality. जो आपने कमाया है, जो कुछ भी हमने जमा किया है, हम अपने साथ नहीं लेकर जा सकते, यही तो वास्तविकता In है। the book of Ecclesiastes chapter 2 verses 18 to 19, the writer says like this. सबोपदेशक अध्याय 2 वचन 18 और 19 में लेखक कहता है, And he is talking about how a person toils under the sun. वो बताता है कि कैसे कोई मनुष्य सूरज के नीचे मेहनत And करता है, how we are working hard and earning money. कैसे वो बड़ी मेहनत करता है और पैसा कमाता And है, we are saving that so that we will enjoy life. और हम उसे बचाते हैं ताकि हम अपने जीवन का आनंद And उठाएं। sometimes we save and leave it to the generations to come. कई बार हम बचाकर आने वाली पीढ़ी के लिए उसे छोड़ देते हैं। And see what he says. Let's read 18 to 19, second chapter of Ecclesiastes. सबोपदेशक 2 18 और 19 आइए पढ़ते हैं। I hated all the things I had toiled for under the sun, because I must leave them to the one who comes after me. And who knows whether that person will be wise or foolish? Yet they will have control over all the fruit of my toil, into which I have poured my effort and skill under the sun. This too is meaningless. मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से, जिसे मैंने धरती पर किया था, घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। ये कौन जानता है कि वो मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख। तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उस सब का वही अधिकारी होगा, ये भी व्यर्थ ही है, ये कहता है। The writer of Ecclesiastes feels that this whole what we call the operation or the cycle becomes meaningless. सबोपदेशक का लेखक ये कहता है कि यहाँ पर ये जो पूरा जो चक्र है ये बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। You save, you accumulate, आप बचाते हैं, जमा करके रखते and हैं, you leave it for others when you go. और जब आप जाते हैं तो दूसरों के लिए छोड़ कर जाते Who हैं। knows whether that man or your children, your grandchildren will be wise? कौन जानता है कि वो व्यक्ति या आपके बच्चे या फिर आपके नाती पोती बुद्धिमान होंगे Are they foolish? या फिर वो मूर्ख होंगे। Oh, he is saying all this after consulting and considering various aspects of life. जीवन के बहुत से नजरियों को देखने के बाद में वो ये कहता है। And we have to be
honestly or brutally honest with God when we come and stand before Him. जब हम परमेश्वर के सामने आकर खड़े होते हैं तो हमें परमेश्वर के सामने ईमानदार होना होगा। We have to realize that life is short. हमें जानना होगा कि जीवन छोटा है। Anytime our life can be demanded from us. किसी भी समय हमारा प्राण हमसे ले लिया जा सकता है। And we should be ready that with the right perspective, with the right idea of the wealth that you and I have accumulated. और हमने जो धन जमा किया है उसके लिए हमें सही नजरिया रखना है, सही रवैया रखना है। In the book of Psalms 49 verses 16 to 17, it reads like this. भजन 49 वचन 16 और 17 कहता है, Do not be overawed when others grow rich, when the splendor of their houses increases, for they will take nothing with them when they die. Their splendor will not descend with them. भजन 49 16 और 17 आइए पढ़ते हैं। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए तो तू भय न खाना, क्योंकि वो मरकर कुछ भी साथ न ले जाएगा, न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। So what he says is the reality that we've been talking about in this program is emphasized very very beautifully in these verses. जिस वास्तविकता के बारे में कह रहे हैं वो इन वचनों में बहुत सुंदर रीति He's से saying बताई you're गई not है। going to take anything when you die. ये कह रहा है मरने के बाद आप अपने साथ कुछ नहीं ले Even your जाएंगे, splendor is not going to go with you. यहाँ तक कि आपका वैभव भी आपके साथ And नहीं there are a lot जाएगा। of people who accomplish great things in this world. बहुत से लोग इस संसार में बहुत कुछ My जमा dear करते friends, you हैं। may remember them. मेरे दोस्तों शायद आप But उन्हें when याद you रखते die, हैं, when you go, there is something that is going to stand. The only one thing that is going to stand, and that's what this parable is teaching. और जब आप चले जाएंगे तो केवल एक ही चीज है जो बनी रहेगी और उसी के बारे में दृष्टांत That बताता is है। wealthy in our relationship with God is the best thing that you can accumulate. परमेश्वर के साथ के हमारे संबंध में हम धनी हो जाए, यही तो सबसे उत्तम चीज है जो हम अपने साथ में जमा करके रख सकते That हैं। should be the goal of our life. और यही तो हमारे जीवन का लक्ष्य होना The चाहिए। parable says that. दृष्टांत यही तो कहता 21st है। verse. वचन Luke 21, 12:21. लूका It 12:21। says, This is how it will be with whoever stores up things for themselves, but is not rich toward God. ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं, इस तरह कहता है। What an interesting and important term used in this verse. इस वचन में देखिए कितना दिलचस्प वाक्य यहाँ पर उपयोग किया गया है। Rich toward God. यानी परमेश्वर के दृष्टि में धनी। Have you ever thought about that term? क्या आपने कभी इस वाक्य के बारे में सोचा? And that's what I want you to think now as we close this और program. जैसे हम इस प्रोग्राम के अंत में हैं, मैं चाहता हूं आप इसके बारे में सोचिए। How can I be wealthy? How can I be rich with God, rich toward God? कैसे मैं परमेश्वर के लिए या परमेश्वर की दृष्टि में धनी हो सकता हूं? Simply because you focus on what is permanent. That's what this parable teaches. If you focus on what is lasting, what is permanent, then definitely it will always stay with you. ये दृष्टांत यही सिखाता है कि जो बातें अनंत काल की है हमेशा की उन पर गौर करे और वही आपके साथ में बनी रहेंगी। I just want to read one verse, 2-3 verses, Matthew 6:19 to 21. मत्ती अध्याय 6 वचन 19 से 21 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। Do not store up for yourself treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। A man who discerns this, we can call him a wise man. जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है हम उसे बुद्धिमान कह सकते हैं। You know, Jesus says he's a rich fool देखिए यहाँ पर यीशु ने उससे कहा कि वो तो धनी मूर्ख है, because he's not rich toward God. क्योंकि वो तो परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। He had everything else in his life but no God. उसके पास जीवन में सब कुछ है लेकिन परमेश्वर नहीं है।
all the wealth and all the plans for his personal goals. सारा धन है, व्यक्तिगत लक्ष्य के लिए योजनाएं हैं, But I want you to be like the wise पर man. मैं चाहता हूँ आप बुद्धिमान व्यक्ति के जैसे बने, Include God in your life, अपने जीवन में परमेश्वर को जोड़ दें and God can help you, lead you, and bless you. और परमेश्वर आपकी मदद करके, अगुवाई करके आशीष देंगे, Because what He can give in our life is lasting eternally, even after you die. क्योंकि वो जो हमें देते हैं वो हमारे जीवन में अनंत काल के लिए बना रहेगा, यहाँ तक कि आपके मरने के बाद भी बना रहेगा। God is very real, dear friends. परमेश्वर बहुत ही वास्तविक है दोस्तों, He is very close to वो you. आपके बहुत ही करीब है, He loves you. He cares for वो you. आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। And always I share from, the God the Bible talks about. मैं उस परमेश्वर के बारे में कह रहा हूँ जिसके बारे में बाइबल बताती है। This God is real, genuine, and He loves you today. ये परमेश्वर सच्चे हैं, वास्तविक हैं और आज ये आपसे प्रेम रखते हैं। He wants you to relate to Him. वो चाहते हैं कि आप उसके साथ जुड़ जाएं That's the biggest and greatest wealth you can earn. और यही तो वो सबसे बड़ा और सबसे उत्तम धन आप कमा सकते हैं। God bless you today. परमेश्वर आज आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number